Hello, everybody. Good afternoon, good evening. How are you all? I believe you all are fine. And today we are here with chapter 16. And आज की स्टोरी है द एंट एंड द डव, राइट? चींटी और कबूतर की कहानी है। आपको ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छी कहानी गाइस। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मजेदार होने वाला है। चलिए हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वर्ड पावर एंड ग्रामर प्रैक्टिस। रेगुलरली चल रहा है, रोज 2 बजे आपको आना है और बस फॉलो करना है। अगर आप दोपहर में नहीं देख पाते हैं तो शाम को भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का स्टोरी, तो पॉइंट हियर इज, स्टोरी है द एंट एंड द डोव। देखो डोव जो होता है बेसिकली एक कबूतर की प्रजाति का ही, हम जो होता है ना अपना पिजन, पिजन की स्पीसी का ही एक पार्ट है ये। और उसी के जैसा होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, थोड़ी आंखें इसकी अलग होती हैं, बट बेसिकली कबूतर ही होता है, बड़ा शांत प्रिय होता है, राइट। और यहाँ पे एंट मतलब चींटी की कहानी है, समझो। वन हॉट डे, वन हॉट डे मतलब एक दिन, गर्मी का एक दिन था। एन एंट मतलब एक चींटी was searching, सर्च मतलब क्या होता है, ढूंढना, राइट। सर्च मतलब क्या होता है, ढूंढना। तो वो ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी, खोज रही थी। एंट यानी क्या बताया, चींटी, राइट। एक चींटी सर्च कर रही थी फॉर सम वाटर। सम यानी कुछ, है ना, सम यानी क्या होता है, कुछ, कुछ पानी खोज रही थी, वाटर यानी पानी, पानी। आफ्टर, आफ्टर यानी क्या होता है, के बाद में। आफ्टर मतलब के बाद में। आफ्टर वॉकिंग, वॉकिंग मतलब क्या होता है, वॉक यानी क्या होता है, देखो इसको वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है इसमें, लेकिन स्पेलिंग ये होती है WALK, वॉक। वॉल्क नहीं बोलना है। वॉक यानी क्या होता है, चलना, पैदल चलना, राइट। आफ्टर वॉकिंग अराउंड, 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 अराउंड मतलब चारों तरफ। अराउंड मीन्स क्या होता है, चारों तरफ। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय घूमने के बाद, शी केम वह आई, वह आई, यहाँ पे कम की सेकेंड फॉर्म लगी है, वह आई, टू अ स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग यानी आपको पता हो, स्प्रिंग वो लोहे की होती है, वो एक अलग चीज है। स्प्रिंग का एक मतलब बसंत ऋतु भी होता है, बसंत ऋतु। और स्प्रिंग का एक मतलब होता है पानी का झरना, या झिरी भी कहते हैं उसको, हिंदी में झिरी कहते हैं। जब अपने आप जमीन से पानी निकलना चालू हो जाए और वहां पे एक नदी जैसी बनने लग जाए उसके कारण, या तालाब जैसा बन जाए, वो झिरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग। तो यहाँ पे मैं झिरी लिख देता हूँ, झरना भी कह सकते हैं, राइट। वो एक स्प्रिंग तक आई, है ना, जैसे पानी का यहाँ पे झरी दिख रही है, वहां तक आई। टू रीच, रीच मतलब पहुंचना, टू रीच, टू रीच द स्प्रिंग मतलब उस झरने तक या झिरी तक पहुंचने के लिए, शी हैड टू क्लाइम, 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 क्या पढ़ेंगे, क्लाइम। क्लाइम मीन्स चढ़ना। इसको क्लाइंब, क्लाइंब ऐसा नहीं बोलेंगे, लास्ट में जब बी आता है तो क्लाइम, बी को नहीं बोलना है। शी हैड टू क्लाइम अप मतलब उसे ऊपर चढ़ना था, या उसे ऊपर चढ़ना पड़ा। किसके ऊपर चढ़ना पड़ा, अ ब्लेड ऑफ ग्रास। ग्रास मतलब क्या होता है, घास। घास की एक ब्लेड पर, ब्लेड मतलब जैसे घास है बड़ी ऊंची से, तो उसका ये जो पार्ट होगा ये पूरा क्या कहलाएगा, ब्लेड ऑफ ग्रास, राइट। ब्लेड जो हम दाढ़ी बनाने वाली होती है वो, कोई भी ऐसी चीज जो लंबी से ऐसी होती है उसको ब्लेड भी कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही घास की ब्लेड, मतलब घास पे उसको चढ़ना था या चढ़ना पड़ा। while making her way up, while making her way up मतलब ऊपर जाते समय, she slipped, slip का मतलब क्या होता है, फिसलना, है ना। वो क्या हो गई, वो फिसल गई, राइट, वो फिसल गई। एंड फेल इनटू द वाटर, फेल मतलब गिरना, तो यहाँ पे बात हुआ कि वो गिर गई, वह पानी में गिर गई, राइट। शी फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो वहां पे स्लिप हो गई और जाके पानी में गिर गई। यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने अभी तक बताया, एक गर्मी का दिन था, एक चींटी पानी ढूंढ रही थी। थोड़ी देर घूमने के बाद उसने एक झीरी देखी, पानी का झरना देखा। वहां पहुंचने के लिए उसको एक चढ़ना पड़ा, कहाँ, घास के ऊपर चढ़ना पड़ा। वाइल मेकिंग हर वे आप ऊपर जाते समय, शी स्लिप्ड वो फिसल गई और पानी के अंदर गिर गई, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया, नाइस। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। यस, देन
जैसा इसमें बताया कि वो पानी में गिर गई, है ना, वो पानी में गिर गई। अब क्या हुआ? शी कुड हैव ड्राउन्ड, शी कुड हैव ड्राउन्ड। देखो, ड्राउन 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 मतलब क्या होता है? डूबना। ड्राउन मीन्स क्या होता है? डूबना। वो डूब सकती थी। ड्राउन मतलब डूबना। जब कोई पर्सन पानी में डूबता है तो उसको ड्राउन कहते हैं। कोई व्यक्ति या ऐसे जानवर कोई पानी के अंदर डूब के मर जाए, उसको ड्राउन कहता है। और अगर कोई चीज गिरे, कोई चीज पानी में डूबे, तो उसको सिंक कहते हैं। जैसे टाइटैनिक, टाइटैनिक एक जहाज था, इट सैंक इन द वाटर। तो सिंक मतलब कोई चीज डूबना, कोई व्यक्ति या जानवर डूबने को ड्राउन कहता है। शी कुड हैव ड्राउन्ड, वो डूब सकती थी। इफ अ डोव, डोव मैंने जैसे बताया कबूतर की एक प्रजाति है। डोव जैसे साबुन आता है ना, हाँ, बड़ा अच्छा सुंदर सा दिखता है डोव, वैसे ही है, राइट। अ डोव अप अ नियर बाय, नियर बाय मतलब पास में, नजदीक में, राइट। नियर बाय ट्री, ट्री मतलब पेड़, एक पाड़, पास के पेड़ के पास, had not seen her, right? She could have drowned if a dove up a nearby tree had not seen her. मतलब देखने से बात हो रही है। अगर वहां पास बैठा कबूतर जो डोव था, अगर वो उसको नहीं देखता तो डूब सकती थी। यहाँ पर इसका ये मतलब है, राइट। Seeing that, यह देखकर, कैसे बोलेंगे? Seeing that the ant was in trouble, ये देखकर कि चींटी, चींटी कहाँ थी? ट्रबल में थी। ट्रबल मतलब मुसीबत, राइट। was in a trouble, the dove, कबूतर, quickly मतलब जल्दी ही, जल्दी ही या तेजी से, जल्दी से, जल्दी से प्लग्ड। प्लग मतलब क्या होता है? कोई पेड़ से कोई पत्ती या फल तोड़ने को क्या कहते हैं? प्लग। फल या फूल या पत्ती तोड़ने को कहते हैं प्लग। क्विकली प्लग्ड ऑफ अ लीफ, लीफ का मतलब यहाँ पत्ती से है, तो उसने क्या तोड़ी? पत्ती तोड़ी। एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब गिराना, और वहां पे उसने गिरा दी, राइट। ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर, और उसने पत्ती को पानी में गिरा दिया। नियर, नियर मतलब पास में, नियर मतलब पास में। नियर द स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल करना मतलब संघर्ष करना, राइट। क्या मतलब? संघर्ष करना। नियर द स्ट्रगलिंग एंट, एंट मतलब चींटी, मैंने पहले ही बताया था, राइट। नियर द चींटी, जैसे यहाँ पर देखो, उसने यहाँ से पत्ती तोड़ी और उसको दे दी, तो जो डूबने वाली थी चींटी, वो नहीं डूबी, वो पत्ती के ऊपर आ गई होगी, राइट। द एंट मूव्ड, द एंट मूव्ड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स ये साथ में लिखा जाना चाहिए। टूवर्ड्स मतलब की और, की तरफ, है ना, की और या की तरफ। टूवर्ड्स द लीफ, वो पत्ती की तरफ, पत्ती की तरफ उसने मूव किया। एंड क्लाइंब, क्लाइंब मतलब फिर उस पर चढ़ गई। लीफ यानी पत्ती, क्लाइंब मतलब चढ़ना, हम पहले भी देख चुके हैं। क्लाइंब देयर, सून, सून मतलब भी जल्दी ही, जल्द ही। इट कैरीड, कैरीड हर, कैरी मतलब लेके जाना, ले जाना या लेकर जाना। कैरीड हर सेफली, सेफली मतलब सुरक्षित रूप से, सुरक्षित रूप से। कैरीड टू ड्राई ग्राउंड, ड्राई मतलब सूखा, और वो उसको सूखे ग्राउंड मतलब जमीन की तरफ ले गई। यहाँ पे ये हुआ अभी तक कि वो डूब सकती थी लेकिन नहीं डूबी, क्योंकि वहां पे कबूतर ने उसको देख लिया था। उसने देखा कि वो मुसीबत में है चींटी, तो कबूतर ने एक पत्ती तोड़ी और पत्ती को डाल दिया पानी में। किसके पास? संघर्ष करती हुई चींटी के पास। और चींटी चढ़ी उस तरफ, पत्ती की तरफ, और उस पर चढ़ के वो जल्दी ही आगे सुरक्षित ग्राउंड की तरफ आ गई। ये समझ में आया है ना? कितनी सिंपल छोटी सी स्टोरी, बट नए वर्ड्स भी सीखने को मिल रहे हैं और एक नया लेसन भी हमें मिल रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? आपने ड्राउन और सिंक का डिफरेंस भी समझा, आपने कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स और उसके प्रोनाउंसिएशन भी समझे, स्क्रीनशॉट्स अपने ले लिया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या हुआ? जस्ट एट दैट टाइम, क्या हुआ? जस्ट एट दैट टाइम मतलब इसका क्या? ठीक उसी समय। जस्ट एट दैट टाइम इज ठीक उसी समय, ठीक उसी समय
Just at that time, a hunter, hunter मतलब शिकारी, a hunter नियर बाय मतलब नजदीक में, मैंने पहले ही बताया, was throwing, throw मतलब फेंकना, was throwing out his net, net मतलब जाली, वहां पे हंटर था, वो अपनी जाली फेंक रहा था towards the dove, और वहां पे वो कबूतर की तरफ वो जाली फेंक रहा था, होपिंग, होपिंग टू ट्रैप, होप मतलब आशा करना, होपिंग मतलब आशा करना, होपिंग टू ट्रैप, ट्रैप मतलब क्या होता है, फंसाना, फंसाना, राइट, फंसाने के लिए, किसको, कबूतर को फंसाने के लिए वो जाल फेंक रहा था। guessing what he was about to do, मतलब गैस करना मतलब अनुमान लगाना, गैस मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, बोलते हैं गैस करो, गैस करो मतलब अनुमान लगाना, तो guessing, guessing what he was about to do, about to do मतलब करने ही वाला था, ये गैस करके कि वो क्या करने वाला था, the ant मतलब चींटी, quickly, quickly मतलब जल्दी से, bit him, bit मतलब क्या होता है, देखो bite, bite मतलब होता है काटना, bite मतलब क्या होता है, काटना, चींटी ने जल्दी से उसको बिट कर लिया मतलब काट लिया, क्या मतलब हुआ, काट लिया, उसको काट लिया, ऑन द हील, हील मतलब क्या होता है, एड़ी में, उसको जाके एड़ी में काट लिया, बहुत जोर से काट लिया, फीलिंग द पेन, पेन यानी दर्द, और शिकारी को दर्द हुआ, फीलिंग द पेन, द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, ड्रॉप मतलब क्या होता है, गिराना, जब उसको दर्द हुआ हंटर को, तो उसने जाली को गिरा दिया, द डोव वॉज क्विक टू फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या होता है, फ्लाई मतलब उड़ना, और इसी बीच कबूतर जोर से जल्दी से उड़ गया सेफली, यहाँ पे एल आना चाहिए, सेफली मतलब सुरक्षित रूप से, वहां पे वो उड़ गया, वन गुड टर्न, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, डिजर्व मतलब हकदार होना, अधिकारी होना, मतलब कोई भी, आप एक अच्छा काम करते हो तो आपको भी अच्छाई ही मिलती है, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना, जो आप दोगे वही आपको दुनिया से मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, दर्द दोगे तो दर्द मिलेगा, गुस्सा दोगे तो गुस्सा मिलेगा, और मतलब जो भी है, जो दोगे वो आपको दुनिया से मिलने वाला है। इस पूरी स्टोरी का क्रक्स या मोरल ये है कि आप जो चाहते हो वो आपको देना है, लव बिगेट्स लव, प्यार दो प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट मिलेगा, राइट, आप जो देखो वो आपको मिलने वाला है, सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इसलिए अच्छे काम करते रहिए, अच्छी चीजें करते रहिए, अच्छी चीजें सीखते रहिए, और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है, और इसमें आपने कुछ नए वर्ड्स भी सीखे हैं, कुछ भी अगर ना समझ में आया तो मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, कौन से नए वर्ड सीखे, कौन सा एक लेसन था जो मुझे अच्छा लगा, आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, और आप रेगुलर रीड तो कर ही रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सीख रहे हैं, वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसको कंटिन्यू करूँ ना, आप चाह रहे हैं मैं इसे कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट, डू लाइक इट, जाके लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, मैं हर रोज 2 बजे इस तरह की स्टोरीज या पैसेजेस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अच्छी इंग्लिश सीखें, बोलना सीखें, सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस टाइम, सी यू टुमारो, बाय बाय।